बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आर्मी MES की भर्ती की वेट कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है 43,000 पोस्ट की। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, मैंने उसी टाइम वीडियो बनाया था 1-1.5 साल पहले कि 43,000 का कभी वैकेंसी नहीं आता है MES में। अगर आप सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। मैक्स टू मैक्स 3,000, 2,000 और 2,500 तक आ भी जाए तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि इतना वैकेंसी आपकी MES में आ गया। स्पेशली MES में इतना वैकेंसीज आता नहीं है। और MES में जो भी वैकेंसीज आता है, याद रखना, अगर आपका 2024 में एग्जाम हो रहा है तो 25, 26, 27, 28 3 से 4 साल लग जाता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के लिए, आपकी पोस्टिंग होने के लिए। तो इसका ध्यान रखना। 2022 वाले भी काफी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमारा पोस्टिंग कब होगा। देखिए 2022 में आपने दिया, 23, 24, 25, 26 तक आपका भी जा सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा MES का। जब पोस्ट वैकेंसी होता है तभी आपको वहां पर मिलता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो भी न्यू वीडियो ये देख रहे हैं, MES होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है और अदर वेलफेयर की चीजें वो देखता है। यहाँ पर देखिए आज की डेट में ये जो चेंजेस हो चुका है, आज की डेट में जो पहले पोस्ट थे वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कर दिया गया है। मैक्स टू मैक्स मतलब 90% अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। पहले क्या 100 to 100% पोस्ट वैकेंसी निकलता था, बंदे रिक्रूट होते थे, गवर्नमेंट सर्विस था, बहुत अच्छा सर्विस था, माना मतलब जाना माना सर्विस था, डिफेंस के लिए बहुत अच्छा सर्विस था। लेकिन आज की डेट में इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर दिया गया। जैसे TA को तोड़ने के लिए कोशिश करे, जैसे TA टेरिटोरियल आर्मी आपको पता होगा, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको डिलीवर करूंगा उसके बारे में, वो वीडियो भी देखते रहना। TA की भर्ती क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे मिसकंसेप्ट आपकी माइंड में है कि MES का 43,000 वैकेंसी आएगा आगे जाके। देखिए गलत फहमी में मत पड़िए, नहीं तो पछतावा आपको ही होगा, आपकी कैरियर है, आपको ही पछतावा होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मिसकंसेप्ट में ऐसे रॉन्ग वीडियोस मत देखिए जहां पर एक संस्था 43,000 की बात करे। यहाँ पर अग्निवीर की 40,000 वैकेंसी आ रहा है पूरे साल में, वो भी इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन 14 लाख जहां पर काम करते हैं। आप थोड़ा सा सोच के देखिए 43,000 इज इट पॉसिबल। आप थोड़ा सा अपने आप को पूछ के देखिए क्या ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अवॉइड करिए। MES जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है, बहुत सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है। जो आपकी इलेक्ट्रिशियन हो गया, फीटर हो गया, आप ट्रेड्समैन में जाते थे, वो मैक्स टू मैक्स मैंने बोला 90% अभी कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को फायदा है। और गवर्नमेंट को जो देना पड़ता था हर एक फैसिलिटी, ट्रेन, ट्रैवल फैसिलिटी, मिलिट्री हॉस्पिटल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, एक MES स्टाफ को देना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस था। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उससे आधा पैसों में बंदों को हायर कर रहा है। जो भी BTech है, डिप्लोमा वाले हैं, उनको हायर कर रहा है और वही जो काम है उनसे करवा रहा है विद हाफ ऑफ सैलरी एंड नो फैसिलिटीज। तो वहां पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में उनको फायदा हो रहा है उस चीजों में, क्योंकि उनको ज्यादा सैलरी एक सर्वेंट को, गवर्नमेंट सर्वेंट को देने की वजह से एक प्राइवेट सर्वेंट में सेम काम और कम पैसे में, आधा पैसे में हो रहा है। तो इसीलिए बेसिकली गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो चीजें हायरिंग हो ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर चलता रहे। आपने बहुत सारे स्टेट में भी देखा होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल पुलिस, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 6 साल का, 5 साल का, ये भी आजकल एक स्कीम चल रहा है। तो इस हिसाब से देखिए, मैं अगर एक एस्पिरेंट के हिसाब से देखूं तो ये तो मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि एक कैरियर को खिलवाड़ जैसा है कि हम डिप्लोमा करते हैं, ITI करते हैं ये MES में जाने के लिए, लेकिन बाद में अगर पोस्ट ही नहीं निकलता क्या फायदा। लेकिन जो है एक्चुअली में उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप चीजों को मानोगे नहीं, दूसरा कैरियर चूज नहीं करोगे, कल पछतावा आपको होगा। क्योंकि हर एक एंट्री का एक पर्टिकुलर एज होता है, उस एज को निकल जाएगा तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको जहां पर भी मिलता है, सही लगता है, आप वहां पर अप्लाई करिए। MES का अगर वैकेंसी आता है तब मैं आपको बताऊंगा, आप उसमें अप्लाई कर देना, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठिए। दैट्स वाई मैं ये बोलना चाहूंगा 90% ऑफ वैकेंसी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चला चुका है। हर एक कैंटोनमेंट में ये जो सिविलियंस है वो कर रहे हैं इसको, ठीक है। जो सिविलियंस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, देखिए एक अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में वहां पर रिक्रूट करता हूँ किसी एक बंदे को MES में, मुझे उसको 40,000 50,000 स्टार्टिंग सैलरी देना पड़ेगा, उसको घर देना पड़ेगा, उसको HRA देना पड़ेगा, DA देना पड़ेगा, उसके साथ उसको अदर फैसिलिटीज, ग्रोसरी देना पड़ेगा कैंटीन का, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगा, बहुत सारे फैसिलिटीज उसको देना पड़ेगा। अगर मैं वहीं पर एक सिविलियन को रख लेता हूँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर सेम काम इलेक्ट्रिशियन का करेगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मैं तेरे को महीने 27,000 या आजकल कुछ 20,000 के आसपास दे रहे, 20, 25, 27 ऐसे दे रहे, इतना पैसा दूंगा तुझे, 25,000 दूंगा, उससे आधा पैसा दूंगा और तू 8 घंटे का ड्यूटी करेगा, काम वही हो रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी में बंदा आके कर रहा है 25,000 में। तो मैं फिर गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट क्यों सोचूं कि 50,000 दूं, बाकी अदर फैसिलिटी भी देना पड़ेगा। लेकिन एक एस्पिरेंट को तो बहुत ज्यादा नुकसान है अगर पोस्ट नहीं निकलता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये सच्चाई है, सच्चाई के साथ आपको जाना चाहिए।
आप कोशिश करते रहिए अदर जॉब्स में, जब आएगा एमईएस की वैकेंसी और 43,000 आपकी माइंड से निकाल दो, ज्यादा से ज्यादा 3,000, ज्यादा से ज्यादा 3,000 वैकेंसीज आपका आएगा, ज्यादा से ज्यादा। वो भी कब आएगा पता नहीं है, अभी बहुत लेट आएगा या फिर अगले 1 साल के बाद ही आएगा, वो कोई पता नहीं है उस चीजों में। तो प्लान बी अपनाइए, प्लान ए अगर आपकी एमईएस है तो वेट करिए, प्लान बी के साथ अभी जाइए। जैसे ही अगर ए में आपकी वैकेंसी आता है कभी फ्यूचर में, मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, तब मैं बता दूंगा। टेलीग्राम आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अपडेट दे दूंगा, आप आके फॉर्म फिलअप कर लेना, वहां से अप्लाई कर देंगे और बाकी आगे चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा काम था आपको जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना, आपको गाइड करना। आप बाद में फंस जाओगे फ्यूचर के चक्कर में, आपकी फैमिली और आप दोनों परेशान होंगे, बाकी किसी को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, इवन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो पड़ेगा क्योंकि मैं आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ, और बाकी किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इस जो जर्नी में। तो प्लीज इस चीजों को एक्सेप्ट करिए, दूसरा प्लान बी ढूंढिए, प्लान ए के लिए वेट करिए। तब तक एक जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है आपकी उसमें, उसको प्लीज एक्वायर करिए। थैंक यू, जय हिंद।